अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर तलहा अशरफ ज़िया। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो डिलेड एमडी कैट 2026 के अराउंड जितनी भी खबरें हैं इनमें कितनी सदाकत है और इस साल की एक्चुअल सिचुएशन है क्या। सबसे पहले तो देखिए, आपको एमडी कैट 2026 के स्टैट्स को देखने की ज़रूरत है और मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन के ऊपर आपको शो भी कर दूं कि किस तरह हर गुजरते साल के साथ आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एमडी कैट के अंदर अपीयर हो रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब ये जो कम बच्चे अपीयर हो रहे हैं इसके अंदर मल्टीपल वजूहात हैं। एक वजह यह है कि आपके आगे जो डॉक्टर्स बन रहे हैं एमबीबीएस करने के बाद उनकी क्या हालत है, किस तरह से आए दिन कोई ना कोई वीडियो बना के डॉक्टर्स की तजलील कर रहा होता है, कोई जो है डॉक्टर्स को मारपीट का निशाना बना रहा है, कोई किसी और तरह से डॉक्टर्स को जो है वो हार्म कर रहा है। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। हमें ये भी देखने को मिलता है कि कितने साल गुजर गए, कितना अरसा गुजर गया, लेकिन आपके एमबीबीएस की सीट्स को नहीं बढ़ाया गया। एमबीबीएस की सीट्स को अगर आपने 5-6 सालों में 100-200 करके बढ़ा दिया है तो किस तरह आगे जाके जॉब्स की जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज नहीं किया गया और किस तरह से उनको जो है कम रखा गया। जब ये चीज़ें लोग देखते हैं और फिर वो ये देखते हैं कि एक वो एग्जाम जो कि एमडी कैट का एग्जाम है उसके अराउंड कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है हर साल, तो लोग ऑब्वियसली ये समझते हैं कि भाई ये सब कुछ इतना वर्थ इट नहीं है, एमडी कैट नहीं करना चाहिए। और ये कि जी अल्टीमेटली उन्हें चाहिए है कि जी वो या कंप्यूटर की तरफ चले जाएं, या वो आईटी की तरफ चले जाएं, या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं, या फिर वो एआई या ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं कि जो कि वाकई ही अल्टीमेटली स्कोप रखती हैं, जहां पे लोगों की इज्जत है, जहां पे लोग अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। अब ये चीज़ जब सारी इतनी आम हो चुकी है तो ऑब्वियसली लोगों की प्रेफरेंस चेंज होती है, और ये प्रेफरेंस ना सिर्फ बच्चों की है लेकिन अब पेरेंट्स की भी है। वही बच्चे जब पैदा होते साथ ही बच्चे के कानों में डाल दिया करते थे कि भाई जी मेरा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, अब वो ये बातें नहीं करते क्योंकि उन्हें रियलिटी का पता चल गया है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्हें आइडिया हो गया है कि भाई ये फ्यूचर इस चीज़ का इतना अच्छा नहीं है इस मुल्क में। बिल्कुल अगर आप एमबीबीएस करते हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका बड़ा स्कोप है, आप अच्छा कमाएंगे, आप अच्छी इज्जतदार जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर आप यहां पे रहना चाहते हैं तो फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और आपकी एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट ही आपके एमबीबीएस के बाद होगी। हमें तो अभी इस टाइम लगता है कि जी एमडी कैट बहुत बड़ी स्ट्रगल है, एमबीबीएस बहुत बड़ी स्ट्रगल है, लेकिन द एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट्स आफ्टर दिस। खैर, अब मेन जो मुद्दा आ जाता है वो आ जाता है डिले एमडी कैट का। अब देखिए, आज से पिछले कुछ अरसा जब ये सारी चीज़ें होती रही ना, तो उसको एक दफ़ा हम लोग टैग दे दिया करते थे कि यार ये सोशल मीडिया जो है बच्चों को रीट्रैक कर रहा है, ये सोशल मीडिया जो है बच्चों को जो है उनके गोल से हटा रहा है, और ये कि जी ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के लिए। लेकिन डिस्ट्रैक्शन तो मैं इसको आज भी कहूँगा कि जब आपका एमडी कैट 16 अगस्त को होना है और 16 अगस्त के आने में तकरीबन 15 दिन रह गए हैं, तो अब जाके डिले एमडी कैट की बात होना, इसका मतलब यही है कि बच्चों के अंदर एक उम्मीद पैदा की जा रही है। वो उम्मीद पैदा बिल्कुल जस्ट रीजंस की वजह से की जा रही है, वो टोटली एक्सेप्टेबल रीजंस हैं, वो टोटली जस्टिफाइड रीजंस हैं। लेकिन शायद इस ट्रेंड को सामने आने में, इस पिटीशन को हाई कोर्ट में दायर होने में देर हो गई है। वो इसलिए हो गई है क्योंकि शुरू से ही जब पीएमडीसी ने 16 अगस्त को अनाउंस किया तो टिल द वेरी एंड, और इवन अब भी पीएमडीसी है, सीबा है, यूएचएस है, ये जितनी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये मुस्तकिल बता रही हैं कि जी आपका एमडी कैट जो है वो 16 अगस्त को होना है। तो वो जो अनसर्टेनिटी एक पहले एग्जिस्ट किया करती थी वो इस दफ़ा तो नहीं है, लेकिन मसला इस दफ़ा ये हुआ है कि आपने एमडी कैट को कबल अज़ वक्त रख लिया है। आपने एमडी कैट को एफएससी एग्जाम्स के बहुत करीब रख लिया, और अब इसको हम समझते हैं कि भी एक्चुअल इसमें फंडा है क्या। पहली बात यह है कि अगर तो आपने एग्जाम को 16 अगस्त को ही कंडक्ट करना था, मुझे इस चीज़ की एक चलो है खुशी कि एटलीस्ट जो आपने डेट डिसाइड की वो आप उस पर कंडक्ट कर रहे हो, अलबत्ता कि जो डेट आपने डिसाइड की वो सही नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर आपने 16 अगस्त को एमडी कैट कंडक्ट करना था तो ये चीज आपने एफएससी के एग्जाम से पहले क्यों नहीं बता दी। हम हमेशा रोते हैं, हम हमेशा पिटते हैं, इतना अरसा हो गया है इन चीजों को अब होते हुए कि अब जो है ना, बिल्कुल अब वही बात है कि जब बच्चे भी कम अपीयर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आवाज भी कम उठती है, और जब कम आवाज उठती है तो वो इतनी इफेक्टिव भी नहीं रहती। मसला ये है कि हम आज तक किसी ऐसे सिस्टम को क्यों नहीं अपना सके, या हमको ऐसे सिस्टम क्यों नहीं बना सके कि अल्टीमेटली जिस दिन आपका एग्जाम होना है वो प्री डिफाइंड हो, वो आपको पहले पता चल जाए, वो आपको एग्जाम से पहले पता चल जाए, वो आपको आपके एफएससी सेकंड ईयर में पता चल जाए कि आपका एग्जाम एक्चुअली होना कब है। होता यह है कि जब आपका एग्जाम होना है उससे 4 से 5 माह पहले एक नोटिफिकेशन आ जाता है। वो नोटिफिकेशन आधे बच्चे देखते हैं, आधे देखते ही नहीं, और फिर जैसे जैसे वक्त करीब आता है तो पता चलता है कि बच्चा ये नोटिस आया हुआ था 16 अगस्त को एमडी कैट है। और भाई 16 अगस्त कितनी गलत डेट है। एक तो आपने टाइम पे चीजें अनाउंस नहीं करनी होती, आप एंड टाइम पे आके अनाउंस करते हैं। अब इसमें एक चीज को आपने समझना है,
आपके मुल्क के अंदर एक तो एमडी कैट के होने से पहले आपको याद होगा कि अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा फैलाई गई थी कि जब हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने कहा कि जी एफएससी एग्जाम्स के फौरन बाद जी आपका वो होगा, एमडी कैट होगा। फिर कहा गया कि एमडी कैट एग्जाम्स के 20 दिन के बाद आपका जो है वो एमडी कैट होगा। फिर कहा गया कि आपका जो एमडी कैट है वो आपके एफएससी रिजल्ट के 20 दिन बाद होगा। इस तरह की बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी गई और वो एक अजीबोगरीब सी अनसर्टेनिटी उसी टाइम ही फैल गई थी। उन्होंने कहा तो ये कि जी हम अकेडमी माफिया को कंट्रोल करेंगे, लेकिन पीएमडीसी जो खुद सबसे बड़ा माफिया है, जो कि बच्चों से 9,000 रुपए एक एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फी ले रहा है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। और आप इस चीज को भूल गए कि जब आप एक एग्जाम को कबल अज वक्त कंडक्ट करेंगे, प्रॉपर टाइम पे कंडक्ट नहीं करेंगे, बच्चों को तैयारी का प्रॉपर वक्त नहीं देंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उसी एकेडमी माफिया को प्रमोट कर रहे हैं। आप उसी एकेडमी माफिया को प्रमोट कर रहे हैं कि जब वक्त कम है तो बच्चे के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, बच्चे के पास सोचने का वक्त कम है, बच्चा सेल्फ स्टडी करने से डरेगा, बच्चा घर बैठ के पढ़ने से डरेगा, बच्चे को होगा कि मेरे पास वक्त कम है, मैं टाइम वेस्ट ना करूं और मैं पहले दिन ही जाके एकेडमी की फर्स्ट रो पे जाके बैठ जाऊं। तो आपने इनडायरेक्टली एकेडमी माफिया, जिसको आप अपने बतौर अल्फाज में कह रहे थे कि हम कंट्रोल करेंगे, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सके। आपने उल्टा उसको जो है ज्यादा इग्नाइट किया उस फ्लेम को, और आपने उनके बिजनेसेस को ज्यादा प्रमोट किया। अब होता यह है कि जी आपने 16 अगस्त की डेट अनाउंस कर दी, उससे पहले जो आपने अनसर्टेनिटी फैलाई वो आपने बहुत गलत किया। आपने जो ये किया कि आपने एग्जाम की डेट अनाउंस बहुत लेट की, वो बहुत गलत किया। अगर आपको पता है कि जी एमडी कैट देखिए साल में एक दफा होता है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टिल टुडे कि जो अगले साल का एमडी कैट होना है मैं उसकी डेट आज ही अनाउंस कर दूं? ऐसा क्या होता है उन मीटिंग्स के अंदर के बिल्कुल 2-3 महीने पहले जाके डिसाइड होता है कि जी एमडी कैट फलान डेट को होगा। AQU का एग्जाम बहुत अरसा पहले अनाउंस हो जाता है। इवन नम्स का एग्जाम जो कि बहुत कम बच्चे देते हैं वो भी एमडी कैट से पहले अनाउंस हो जाता है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये जो एमडी कैट वाले हैं ये नम्स की डेट को देख के ही उससे हफ्ता आगे या हफ्ता पीछे रख लेते हैं। इनकी अपनी कोई थिंकिंग इस चीज में होती नहीं है। जबकि पीएमडीसी एक इतना बड़ा अदारा, उसके नीचे एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज इतनी ज्यादा, यूएचएस है पंजाब की, सीबा सिंध की, केएमयू केपीकी की, तो ये चीजें आपको पहले डिसाइड कर लेनी चाहिए। अच्छा, आपने डिसाइड अगर डेट कर भी ली तो आपने क्या सोच के डेट डिसाइड की कि आपके मुल्क के अंदर जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, अव्वल तो वो हर प्रोविंस के अलग डेट पे एंड होते हैं, उनकी कोई एक यूनिफॉर्म डेट शीट नहीं होती, कोई एक यूनिफॉर्म उसका वो करिकुलम वगैरह नहीं होता। और वो अल्टीमेटली यही होता है कि भी आपके पंजाब के पहले खत्म हो गए तो फेडरल के बाद में हो रहे हैं, पंजाब के बाद में हो रहे हैं तो फेडरल के पहले हो रहे हैं। लेकिन हम अगर इस चीज को भी एक साइड पर रख देते हैं कि चलो यार कुछ पहले खत्म हो गए कुछ बाद में खत्म हो गए, एक तो इससे ये चीज भी साबित होती है कि आप फेयर नहीं है इस चीज में, कि अल्टीमेटली जब सिमिलर बच्चों ने जाके एग्जाम देना है, सिमिलर बच्चों ने जाके अपीयर होना है, तो आप एंड टाइम पे आके ये चीजें क्यों करते हैं कि आपने किसी बच्चे को देखे। आपके एमडी कैट की तैयारी के अंदर ना हम लोग बिलीव करते हैं कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक एक दिन की तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। जब आप एक टाइम स्पेन इनफ देते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप 3 मंथ्स का टाइम देते हैं, तो 3 मंथ्स का टाइम ऐसा है कि वो दोनों बच्चे जो लेट फ्री हो रहा है और जो पहले फ्री हो गया है, इतना आप मार्जिन उनको दे देते हैं कि वो दोनों बराबर आके खड़े हो जाए और आपस में कंपीट कर सकें। लेकिन जब आप टाइम ही 1.5 से 2 महीने का देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक को एट एन एडवांटेज पुट कर रहे हैं और एक को आप एट अ डिसएडवांटेज पुट कर रहे हैं। बात यह आ जाती है कि इस चीज को तो आपने जो मद्देनजर नहीं रखा और आप इसको जो है इग्नोर करके चले गए। एक और बहुत अहम मुद्दा जो हम हमेशा भूल जाते हैं, जिसको हम हमेशा खातिर में नहीं लाते, एफएससी एग्जाम्स का मतलब क्या है। क्या हम एफएससी के अंदर होने वाले प्रैक्टिकल्स को भूल जाते हैं? क्या हम इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जी आपके एफएससी एग्जाम्स और एफएससी प्रैक्टिकल्स के अंदर सिफारिश होनी है तो उसके अंदर पढ़ने की क्या जरूरत है? हम इस चीज को क्यों भूल जाते हैं कि ऑल्दो आपका सिस्टम जी बहुत गंदा है, आपका सिस्टम बहुत खराब है, लेकिन हर बच्चे के पास सिफारिश नहीं होती। कुछ बच्चे वाकई ही प्रॉपर प्रैक्टिकल्स की तैयारी करते हैं, वो प्रैक्टिकल की नोटबुक खुद बनाते हैं, वो बनी बनाई नोटबुक्स नहीं लेते, वो जाके एकेडमीज में सेशंस लेते हैं, उनके कॉलेज वाले उनको एमडी कैट से पहले एफएससी एग्जाम्स के बाद जो है प्रैक्टिकल्स पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, करवाते हैं। तो क्या एफएससी एग्जाम्स का हमारे नजदीक सिर्फ यही मतलब है कि आपके जो रिटन एग्जाम्स हैं उसके फलां टाइम बाद आपका एमडी कैट हो जाएगा? क्या हम इस चीज को भूल जाते हैं कि अब जाके कुछ अरसा पहले जाके इवन जुलाई के मिड या जुलाई के एंड पे जाके कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड हुए हैं। इतना ज्यादा गैप, इतना ज्यादा फर्क आ जाता है, तो क्या हम ये चीज नहीं सोचते कि भी प्रैक्टिकल भी एक एग्जाम है, प्रैक्टिकल्स की भी 90 आपके मार्क्स हैं आपके ओवरऑल सेकेंड ईयर के अंदर, क्या वो 90 मार्क्स आपके नजदीक कोई वेटेज नहीं रखते? क्या आपको लगता है कि जी 90 मार्क्स जो हैं अगर उनमें ऊंच नीच
कोई हो जाए तो बच्चा जो है वो आराम से एडमिशन हासिल कर लेगा। एक एक नंबर के पीछे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, एक एक नंबर के पीछे बच्चे लड़ रहे हैं, वो किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आपने एफएससी एग्जाम्स का खात्मा सिर्फ इस चीज से गेज क्यों करना है कि आपके रिटन्स कब खत्म हो रहे हैं, आप प्रैक्टिकल्स को कंसीडर क्यों नहीं करते। मैंने जब प्रैक्टिकल्स की तैयारी की थी तो मैंने बहुत ज्यादा वक्त नहीं भी दिया था। मुझे याद है कि मैं जिस फिजिकल एकेडमी में जाता था मैंने उसी का सेशन ज्वाइन किया था प्रैक्टिकल्स का। अगर हमारी 5 से 9 या 5 से 10 हमारी एमडी कैट की क्लास होती थी तो हमें घंटा पहले बुला के प्रैक्टिकल्स वहां पे करवाए जाते थे। और प्रैक्टिकल हम लोग जब देखते थे तो एक आपको पता है कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपकी एनर्जी लग रही है, गर्मी कितनी है, आप ट्रैवल जल्दी कर रहे हो, आप अपने बाकी पढ़ने का टाइम जो उस पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, लेकिन ये चीजें फेस करने को मिली आपको वहां पे। तो मसला ये आ जाता है कि भाई आपने प्रैक्टिकल्स को भी किसी खाते में नहीं लाए। और अभी पिछले कुछ अरसे में आपने तमाम हालात भी देख लिए कि जिसमें आपने कश्मीर के हालात देखे जहां पे इंटरनेट की सहूलत नहीं है, जहां पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रही है, जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं। वहां पे मुझे बता दें कि जब आपके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, जब आपने एक लॉकडाउन किया हुआ है, कर्फ्यू सख्त नाफिज किया हुआ है, तो वहां पे किस तरह से बच्चे पढ़ सकते हैं अपने एमडी कैट के लिए। और आप जितना मर्जी नोटिस निकाल दें, मीटिंग्स कर लें कि जी हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, हम जी व्हाट्सएप पे अलाउ कर देंगे, फलां ढमकां ये वो, लेकिन जब इंटरनेट आउटरेज है, जब आपका जो है बिजली नहीं आ रही, तो फिर किस तरह से ये सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं, ये आप लोगों ने बताना है। इसके अलावा हम इस चीज को भी भूल जाते हैं, तो आपको पता होगा कि इस दफा रिकॉर्ड बारिशें हो रही हैं, जो आपके इवन लाहौर के अंदर भी रहते हुए तो आपको अंदाजा होगा कि भाई कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। और बाकी भी जितने शहर है वो भी जो पाकिस्तान का हिस्सा है, आपने देखा होगा कि मॉनसून का सीजन है और किस तरह से बारिशें हो रही हैं और कुछ जगहों पे तो मिनी फ्लड्स भी आ चुके हैं। हम इन चीज़ों को खातिर में नहीं ला रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि भी क्या है, लेकिन ये सारे मुद्दे जो हैं मैं एक दफ़ा के लिए इग्नोर भी कर देता हूं। और मैं अगर इसको पीएमडीसी वाले माइक्रो इशूज़ कहें, माइनर इशूज़ कहें, मुझे कोई मसला नहीं है कि चलें जी वो इनको एक साइड पर भी रख देते हैं। लेकिन आई स्टिल सिंसियरली बिलीव कि जो टाइम आपने एमडी कैट की तैयारी के लिए दिया है वो इनफ नहीं है। डिले एमडी कैट की कैंपेन हमारा करना बनता है, बच्चों का करना नहीं बनता। जितना मुझे लग रहा है कि जितना मामला डिले हो गया और वो जो पिटीशन दायर होते होते बहुत टाइम लग गया, आई पर्सनली थिंक कि शायद आपका एमडी कैट डिले ना हो। मैं ये विश नहीं कर रहा या मैं कोई आप लोगों को बददुआ नहीं दे रहा, मैं आपको वो रियलिटी बता रहा हूं जो मुझे फील हो रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको आज भी कहूंगा कि भाई अगर पढ़ रहे हो तो यही सोच के पढ़ो कि जी 16 अगस्त को आपका एमडी कैट है, 15 अगस्त की रात को सारा कुछ आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए और आपकी पूरी की पूरी तैयारी होनी चाहिए। अगर एमडी कैट डिले नहीं होता तो तब भी आप ही कामयाब होंगे, और अगर एमडी कैट डिले हो जाता है तो आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा टाइम होगा वो आपका फिर रिविजन्स में यूज होगा, मजीद प्रैक्टिस में, मजीद एफएलपीज में यूज होगा और आप अल्टीमेटली उसकी बेहतरीन यूटिलाइजेशन करना। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ आप लोग अपना फोकस 16 अगस्त पे ही रखें। आई पर्सनली स्टिल बिलीव कि एमडी कैट के लिए दिए जाने वाला टाइम वाज नॉट इनफ। एट लीस्ट भी कम से कम भी आपको 3 महीने का वक्त देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने ऑब्वियसली सेकंड ईयर और अपनी एफएससी एक अलग माइंडसेट के साथ पढ़ी होती है। या तो आप एफएससी को इतना कॉन्सेप्चुअल बना दें कि बाद में कोई मसला ही ना हो। एफएससी का टोटली एक अलग सिस्टम है, एमडी कैट का एक अलग सिस्टम है। आपने ना सिर्फ सेकंड ईयर पे फोकस करना है, आपने फर्स्ट ईयर को भी दोबारा से पढ़ना है, फिर आपने दोनों को रिवाइज करना है, आपने प्रैक्टिस भी साथ साथ लेके चलनी है, आपके प्रैक्टिकल्स भी बीच में आ जाते हैं और आपने इस चीज को भी इन व्यू लेके आना है कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी थकावट है, कितना प्रेशर है, कितने ज्यादा बच्चे हैं, कितनी कम सीट्स है, और अल्टीमेटली वो जो मेंटल टोल बच्चे के ऊपर हो रहा है उसका कितना ज्यादा इफेक्ट है। तो अभी मेरी अपील है आला हुक्काम से कि प्लीज इस चीज को कंसिडर करें। बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इन ट्रेंड से खुद को कनेक्टेड इस हद तक रखें कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको ट्वीट्स करने पड़ते हैं, आपको शेयर करना पड़ता है, इन चीज़ों को तो आप ज़रूर करें, लेकिन डोंट लेट सच थिंग्स आपकी वो जो प्रोग्रेस है, आपकी जो तैयारी है उसको अफेक्ट ना करें। ये मामला चलते रहेंगे, इन मामलात में हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज़ इससे थोड़ा सा दूर रहें, आप लोग इसके अंदर ज़्यादा ना पड़ें, क्योंकि अगर अल्टीमेटली आपका एमडी कैट 16 अगस्त को ही हो गया तो फिर आप लोगों की जो तैयारी है वो सफ़र करेगी और आप लोगों का जो मोराल है, जो कॉन्फिडेंस है वो सफ़र करेगा। वो हमेशा कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। तो वर्स्ट एज ऑफ नाउ इसके 16 अगस्त को ही एमडी कैट है, उम्मीद अच्छे की रखें, लेकिन उस उम्मीद के ऊपर अपना सारा जो है यकीन ना रखें। यकीन इस बात पर रखें कि अभी एज ऑफ नाउ जो रियलिटी है वो यही है कि एमडी कैट 16 अगस्त को है, उसके हवाले से तैयारी करें। डिले हो गया तो ऊपर मिलने वाला एक दिन भी अगर डिले हुआ तो हम उसको रिवीजन के लिए या बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन टू बी वेरी फेयर, एमडी कैट को इतना जल्दी कंडक्ट नहीं किया जाना चाहिए था और उसमें आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स को भी खातिर में लाना चाहिए था। कश्मीर की सिचुएशन है, फ्लड्स वाली सिचुएशन है, इसके अलावा जो आपने इतना लेट अनाउंस किया और उससे पहले जो आपके हेल्थ मिनिस्टर अजीबोगरीब सी एम्बिगुअस सी बातें करते रहे, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। और प्लीज़
हर साल की तरह इस साल भी गुजारिश है कि प्लीज़ आने वाले सालों में अपनी पॉलिसी को बेहतर करें, क्योंकि अभी ये तमाशा ख़त्म नहीं हुआ। अभी आप याद रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम जब हो जाएगा उसके बाद कीज़ के गलत होने वाला तमाशा लगेगा। उसके बाद आपका वो वाला भी मसला होगा कि जी पिछले साल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एमडी कैट की वैलिडिटी पॉलिसी क्या होगी, एग्रीगेट फार्मूला के अराउंड जो है र्यूमर्स फैलेंगे। ये सारा कुछ ड्रामेबाजियां प्लीज़ वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर दें। प्लीज़ बच्चों का वक्त और बच्चों का फ्यूचर ज़ाया ना करें, और प्लीज़ एक दफ़ा हमें पाकिस्तानी होने पर थोड़ी सी खुशियां होने दें कि यार हमारा कम से कम साल में एक दफ़ा होने वाला एग्जाम कितना बेहतर है। ये लोग बात करते हैं कि एमडी कैट साल में 2 दफ़ा होना चाहिए, या जो एक दफ़ा हो रहा है अगर उसको आप इंसानों की तरह कंडक्ट कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये सारे के सारे मसले जो हैं खड़े ही ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।